हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी स्मार्ट पे। तो जैसा कि अब आप सबको ये तो पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 शुरू हो चुकी है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने से पहले, इसका निर्णय बनाने से पहले हम सब के लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में खड़ा हो रही है तो उन पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बीजेपी और कांग्रेस में कुछ कंपैरिजन करके बताऊंगा कि मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार में भारत में क्या क्या बदलाव हुई है और किस पार्टी ने भारत के लिए ज़्यादा किया है। और साथ ही में मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने किन किन योजनाओं के माध्यम से भारत देश का विकास किया है। और साथ ही में मैं आपको बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में भी बताऊंगा। इलेक्शन शुरू होने से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है। मैनिफेस्टो का बहुत ही आसान भाषा में ये मतलब होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में खड़ा हो रही है तो वो एक मैनिफेस्टो जारी करती है जिसके जरिए वो बताती है कि अगर वो पावर में आती है तो वो इस देश के लिए क्या क्या करेगी। इसलिए हम सब के लिए, यानी कि जो लोग वोट देते हैं उनके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। इससे हम यह समझ पाते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहती है तो उनकी क्या माइंडसेट है भारत देश के विकास को लेकर के। और जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ भी जाती है तो हम ये देख सकते हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो कहा था क्या उसके अनुसार वो पार्टी काम कर रही है। जिन जिन विकास के बारे में उस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टी वो सब विकास हमारे देश भारत में कर रही है। और किसी भी पार्टी को वोट देने के निर्णय से पहले हम सबको जानना चाहिए कि उस पार्टी ने देश के लिए क्या क्या किया है और हमें उसके मैनिफेस्टो को भी पढ़ना चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, इसलिए मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से देखें। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस पावर में थी तो उस समय जो भारत देश की जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो थी 7.41%, जबकि आज 2024 में जब बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार पावर में है तो भारत देश की जीडीपी रेट 7.69% है, यानी कि कांग्रेस सरकार से तो ज़्यादा ही है। अब देखिए, जो जीडीपी पर कैपिटा थी वो कांग्रेस सरकार में थी $1560, जबकि मोदी सरकार में जीडीपी पर कैपिटा है $2845, यानी कि $2845, जो कि कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं बात करूं जीडीपी रैंक की तो 2014 में जब कांग्रेस पावर में थी तो उसमें भारत की जीडीपी रैंक पूरे विश्व में 10वें नंबर पे थी, जबकि मोदी सरकार में यही जीडीपी रैंक 5वें नंबर पे आ गई है। यानी कि जीडीपी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में भारत पिछले 10 सालों में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूं पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा के अंदर कितने लोग आते हैं तो कांग्रेस सरकार के अंदर भारत के लगभग 29% पॉपुलेशन यानी कि 29% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के अंदर थी, जबकि बीजेपी यानी कि मोदी सरकार के अंदर केवल 11% जनसंख्या ही गरीबी रेखा के अंदर है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मोदी सरकार में गरीबी काफ़ी हद तक कम हुई है, ठीक है, भारत देश की। अब वही आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, यानी कि भारत में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती है तो वो कितनी मात्रा में भारत से बाहर जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में जाएगी तो भारत को उतना ही फायदा होगा। तो बात करें कि 2004 से 14 के कांग्रेस काल में जो भारत देश की एक्सपोर्ट थी वो थी $113 बिलियन से बढ़कर $433 बिलियन तक हुई थी। यानी कि बढ़ोतरी 2004 से लेकर 2014 के कांग्रेस काल में $320 बिलियन थी एक्सपोर्ट के मामले में। अब आइए देखते हैं कि यही बढ़ोतरी मोदी सरकार के मामले में कितनी है। तो 2014 से लेकर 2024 में ये बढ़ोतरी है $765 बिलियन, यानी कि $332, मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है आपका बीजेपी सरकार में, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स रिजर्व की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 2004 से 14 के कांग्रेस काल में ये हुई थी 103 से बढ़कर 293, यानी कि $190 बिलियन से बढ़ी थी, जबकि ये मोदी सरकार में कितनी बढ़ी है देख लीजिए, $646 बिलियन, यानी कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के अंतर्गत फॉरेन रिजर्व $353 से बढ़ गई है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मेट्रो स्टेशन, यानी कि 2004 से 14 के कांग्रेस काल में कांग्रेस ने भारत में कितने मेट्रो स्टेशन बनवाए हैं, वहीं मोदी सरकार के काल में कितने मेट्रो स्टेशन बने हैं, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो कांग्रेस सरकार के काल में भारत में 4 से 14 तक 10 सालों में 3 से 6 यानी कि केवल 3 ही मेट्रो स्टेशन बने थे, जबकि मोदी सरकार के काल में ये 6 से 16 हो गए, यानी कि 10 मेट्रो स्टेशन बने हैं। अब भाई आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट की बात कर ले तो मतलब हवाई अड्डे की, तो कांग्रेस के काल में 4 से 14 की मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
तो 50 से 74 यानी कि 24 एयरपोर्ट बनी थी, जबकि मोदी सरकार के काल में कितनी हो गई 74 से कुछ 37 यानी कि 63 एयरपोर्ट बनी है मोदी सरकार के काल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं IIT-IIM कितनी बनी है कांग्रेस के काल में, 4 से 14 याद रखिएगा। तो IIT-IIM बनी है कांग्रेस के काल में 16 से 31 यानी कि लगभग 15, जबकि मोदी सरकार के काल में IIT-IIM बनी है 31 से 44 यानी कि 13 बनी है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एम्स की यानी कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, तो वो कांग्रेस सरकार के काल में 1 से 2 यानी कि 10 साल में केवल एक ही बनी थी, जबकि मोदी सरकार के काल में 23 एम्स बनी है। यानी कि मोदी सरकार के काल में जो टोटल एम्स की संख्या है भारत देश में वो 25 हो गई है। ठीक है। और फिर अगर मैं क्राइम रेट की बात करूं तो कांग्रेस के काल में क्राइम रेट 11% के रेट से कम हुई थी, और वहीं पे मोदी सरकार के काल में क्राइम रेट 38% की रेट से कम हुई है। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि मोदी सरकार के काल में कांग्रेस सरकार की तुलना के हिसाब से क्राइम रेट बहुत ही कम हो गई है। अब अगर मैं पेट्रोल की मूल्य की बात करूं तो 2004 से 2014 तक यानी कि कांग्रेस के काल में पेट्रोल की प्राइस 35 रुपए से लेकर के 73 रुपए तक गई थी। यानी कि इन 10 सालों में कांग्रेस काल में पेट्रोल की प्राइस में 140% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन अगर मैं बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार की बात करूं तो 2014 से लेकर 2024 तक पेट्रोल की प्राइस में केवल 31% की ही बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं रोड नेटवर्क की बात करूं तो 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस के काल में इसे 65,569 किलोमीटर से लेकर के 91,287 किलोमीटर यानी कि लगभग 39% के रेट से बढ़ाया गया था, जबकि मोदी सरकार के काल में यही बढ़ करके हो चुकी है 1,46,145 किलोमीटर। यानी कि मोदी सरकार में रोड नेटवर्क को 60% के रेट से बढ़ाया गया, जो कि कांग्रेस सरकार की तुलना में ज्यादा है। तो मित्रों भाई हम ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की किन किन योजनाओं के कारण भारत देश पिछले 10 सालों में काफी आगे बढ़ चुकी है। ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा कि आज से मतलब 12-15 साल पहले का भारत और आज के भारत में काफी ज्यादा अंतर हो चुका है। मोदी सरकार से पहले अगर कोई व्यक्ति मतलब ये कहता कि आने वाले समय में एक सब्जी वाला भी ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट करेगा किसी भी कस्टमर से, तो ये बात हम सबको अंधविश्वास और डुप्लीकेट और मजाक लगती। लेकिन आज ये चीज बहुत ही सामान्य सी बात हो चुकी है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति यानी कि सब्जी वाला या जो कुछ भी क्यों ना बेच रहा हो, उनके पास ऑनलाइन पेमेंट मोड के ऑप्शन होते हैं। मोदी सरकार से पहले भारत में इंटरनेट काफी महंगी हुआ करती थी और हम सब तो यही सोचते रहते थे वाह यूएस जैसे देश में तो इंटरनेट काफी सस्ती होगी और वहां पे इंटरनेट क्या स्पीड चलती होगी, मतलब काफी मस्त चलती होगी, और भारत में ऐसा कब होगा, हम बस सोचते ही रहते थे। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद भारत देश में इंटरनेट भी सस्ती हुई, हर व्यक्ति के पास इंटरनेट पहुंची, स्मार्टफोन पहुंची, और हम सब लोग बहुत ही कम दाम में इंटरनेट चला भी पा रहे हैं, उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। आज आप ये वीडियो सस्ती इंटरनेट के कारण ही देख पा रहे हैं, जबकि मोदी सरकार से पहले मतलब कि बहुत ही महंगी हुआ करती थी इंटरनेट। और साथ ही पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की काफी सारी योजनाएं ऐसी है जिसने भारत देश को आगे बढ़ने में बहुत ही अधिक सहायता की है। आइए हम जानते हैं। तो 2014 के बाद मोदी सरकार के अंतर्गत जो पहली योजना लॉन्च की गई वो थी स्वच्छ भारत मिशन, और सच में ये जो योजना है इसके चलते भारत को बहुत ही फायदा हुआ है और ये योजना बहुत ही काम आ रही है। आज भी हमारे घर में जो कुछ भी कचरा जमा होता है तो उसे लेने के लिए हर दिन एक व्यक्ति आता है, जिससे कि हमारे जो आसपास के इलाके हैं वो साफ सुथरा रहती है। तो इस मिशन ने भारत को स्वच्छ बनाने में बहुत ही अधिक सहायता की है। फिर है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के अंतर्गत जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे उनको बहुत ही अधिक फायदा हुआ है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत भारत में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अधिक सहायता मिली है। फिर है आपकी उज्ज्वला योजना, जहां पहले भारत में अधिकांश घरों में वही चूल्हा होती थी लकड़ी वाली और कोयले की, तो इसे कहता था कि काफी प्रॉब्लम होती थी खाना बनाने में। लेकिन फिर मोदी सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भारत के अधिकांश घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाई गई। फिर भारत देश में अधिकतर लोगों को राशन कार्ड के जरिए निःशुल्क राशन भी मिली है। भाई आगे बढ़ते हैं। वो है आपका जन धन अकाउंट, जहां पहले लोगों को किसी भी सरकारी फायदे के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी और वो फायदा उनके पास पहुंचे ना पहुंचे, इनसे पहले बीच के लोग पैसे खा जाते थे। लेकिन मोदी सरकार के अंतर्गत जन धन अकाउंट को लॉन्च किया गया, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सरकार की तरफ से आपको जो भी फायदे होंगे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बीच में पैसे खाने वाले के मामले बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इससे भारत देश के जो भी गरीब लोग हैं उन्हें इस अकाउंट के माध्यम से बहुत ही फायदा हुआ है और कहीं ना कहीं गरीबी मिटने में भी बहुत ही सहायक हुई है जन धन अकाउंट। ठीक है, तो ये मोदी सरकार की बहुत ही अच्छी योजना थी जन धन अकाउंट की, डायरेक्ट बेनिफिट गरीबों को मतलब मिल जाए। ठीक है, फिर है जीवन ज्योति बीमा योजना।
पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना की वजह से उन लोगों को काफी फायदा हुआ जो लोग पहले किसी झोपड़पट्टी में रहते थे, लेकिन इस योजना के कारण उनको एक अच्छा घर बनाने में बहुत ही अधिक सहायता मिली और साथ ही इस योजना के तहत गरीबी मिटने में भी काफी सहायता मिली। फिर है आपकी फसल बीमा योजना, जिससे कि किसानों को बहुत ही अधिक फायदा हुआ। फिर है आपकी आयुष्मान भारत योजना, जिससे भी बहुत ही अधिक लाभ हुआ भारत देश को। फिर है आपकी 6,000 रुपए किसानों को मिलेंगे, इससे भी बहुत ही अधिक लाभ हुआ किसानों को कि उन्हें 6,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है। फिर है आपकी हर घर जल, यानी कि सबके घर में पानी पहुंचेगा, इसके लिए जल जीवन योजना, इसके लिए जल जीवन मिशन, यानी कि नल बनेगी सबके घरों में। ठीक है। फिर कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि मोदी सरकार के अंतर्गत वैक्सीन निकली, जिससे कि काफी लोगों को कोविड महामारी से बचाया गया। ठीक है। और फिर अब जानते होंगे कि अभी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये राम मंदिर बनने से अयोध्या वासियों की तो भाग्य और हालात दोनों ही बदल गई। राम मंदिर के बनने से अयोध्या में काफी तेजी से डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है और इस डेवलपमेंट के कारण ना सिर्फ अयोध्या को, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश को, बल्कि पूरे भारत देश को बहुत ही अधिक फायदा मिलने वाला है और केवल इसके कारण ही भारत देश की इकोनॉमी को गजब की बूस्ट भी मिलने वाली है। Chay chay. Chay chay. Chay chay. Chay.
चलते जाना। वंदे भारत, डिफेंस कॉरिडोर, 3 तलाक बिल, संसद में महिला आरक्षण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, महिला पुलिस स्वयं सेवक, महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय महिला कोष, मैटरनिटी लीव्स 12 से 26 हफ्ते की, एनडीए में महिलाओं को प्रवेश, सेना में वुमेन कमीशन, 1 रैंक 1 पेंशन, उरी बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, रफाल एयरक्राफ्ट, डिफेंस में मेक इन इंडिया, सीडीएस की नियुक्ति, भारत की आर्मी चौथे नंबर पर, कोई बम धमाका नहीं, राम मंदिर, महाकाल लोक, काशी कॉरिडोर, सरदार पटेल का सम्मान, जनधन योजना, यूपीआई, जीएसटी, नोटबंदी, किसान सम्मान योजना, स्वच्छता अभियान, स्मार्ट सिटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रैपिड रेल, ईस्टर्न पेरिफेरल, जहरीले धुएं से मुक्ति, खुले में शौच से मुक्ति, गरीबों को घर, युवाओं को लोन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, ग्रामीण विद्युतीकरण, कौशल विकास, पीएम बीमा योजना, भारत को टूरिस्ट हब बनाया, योजनाओं से बिचौलिए खत्म किए, डिजिटल इकोनॉमी, मछुआरों के लिए मंत्रालय, विश्वकर्मा योजना, आत्मनिर्भर भारत, अटल टनल, करतारपुर कॉरिडोर, ब्रू रियान समझौता, बोडो समझौता, बीएसएनएल एमटीएनएल का विलय, अटल पेंशन योजना, आर्टिकल 370, सीएए, एनआरसी, नल से जल, आयुष्मान भारत, न कोयला घोटाला, न 2G घोटाला, न कॉमनवेल्थ घोटाला, न चारा घोटाला, न लैपटॉप घोटाला, दलित और आदिवासी देश के राष्ट्रपति, केंद्र की नौकरी में ओबीसी आरक्षण, फ्री राशन, विदेशी एनजीओ पर कार्रवाई, एफसीआरए को मजबूत किया, नक्सलियों पर लगाम, मिशनरियों पर कार्रवाई, हज सब्सिडी खत्म, भारतीय कोविड वैक्सीन, मेड इन इंडिया मास्क, पीपीई किट, फ्री कोविड वैक्सीन, चंद्रयान, आईआईटी की भरमार, नए एम्स, भारत विश्व गुरु बनने की ओर, भारत में G20, 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल की स्पीड बढ़ाई, अनमैन्ड रेलवे गेट्स का खात्मा, दुनिया में दूसरे नंबर पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, 28.6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हर दिन, सभी धामों को हाईवे से जोड़ा, मेरठ एक्सप्रेसवे, जयपुर एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, आदर्श ग्राम मेट्रो रेल का विस्तार, सरकारी गौशालाएं, यूक्रेन में फंसे छात्रों की घर वापसी, 1.25 लाख करोड़ का काला धन जब्त, डेटा डिजिटलाइजेशन, नई शिक्षा नीति, नए हवाई अड्डे, गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण, अरब देशों का भारत के प्रति नजरिया बदला। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी सरकार के अंतर्गत कुछ ऐसी योजना जिसने पिछले 10 सालों में भारत देश को काफी हद तक आगे बढ़ा दिया। अब आइए हम बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इन मैनिफेस्टोज में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या क्या कही है और इनमें यह भी लिखा हुआ होगा कि इन दोनों पार्टीज ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। आइए इसे भी हम शॉर्ट में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं बीजेपी की मैनिफेस्टो की, यानी कि भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। ठीक है, फिर एक बार मोदी सरकार इनके मतलब कवर पेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि इनके मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा हुआ है। तो बीजेपी सरकार की मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हमने पिछले 10 वर्षों में सर्वस्पर्शी समावेशी विकास का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया है, यानी कि गरीब परिवारजनों की सेवा में 80 करोड़ परिवारजनों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 2020 से लगातार मुफ्त राशन मिली है। 50 करोड़ नागरिकों को पीएम जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर अर्थतंत्र की मुख्य धारा में शामिल किया गया है। 34 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभार्थी परिवार के बैंक खातों में भेजे गए हैं। 34+ करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। 4 करोड़ से अधिक परिवार को पीएम आवास एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से पक्के मकान देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर किया गया है। 14 करोड़ से अधिक परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल सुलभ हुआ है। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं मोदी सरकार के अंदर। यहाँ पे नारी शक्ति का वंदना के बारे में भी बात की गई है। अब देखिए ये मतलब काफ़ी ज़्यादा पेज की मतलब मैनिफेस्टो है। अब मैं आपको सब तो पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा, अगर सुनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और उतनी वीडियो देखेगा भी कौन। इसलिए आप मतलब अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि नारी शक्ति का वंदन के बारे में मोदी सरकार की मतलब क्या रणनीति रही है और क्या रणनीति हो सकती है। युवाओं के लिए नए अवसर के लिए क्या रणनीति रही है और क्या मतलब रणनीति आगे हो सकती है। तो आप इन्हें अपनी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, पॉज करके मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे किसान के सम्मानों के लिए क्या किया गया है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार पढ़ के बता भी दे रहा हूँ कि 7 IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय खुलने से युवाओं को उच्च शिक्षा के अपार अवसर मिल रहे हैं। 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46+ करोड़ ऋण प्रदान करके रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं। अगर मैं विरासत की विकास की बात करूं तो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का 500 साल पुराना संकल्प साकार हुआ। फिर यहाँ पर आप मजबूत अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बारे में देख सकते हैं कि भारत इन सब के मामले में कितना आगे बढ़ा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे मोदी सरकार की ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है कि
भारत देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, यानी कि जो भारत देश की संस्कृति है, उसे बढ़ावा देने के लिए ये मोदी सरकार बहुत ही अधिक काम कर रही है। क्योंकि भारत देश की पहचान कहीं न कहीं भारत देश की संस्कृति के कारण भी है। और देखा जाए तो मोदी सरकार के अंतर्गत पिछले 10 सालों में रेलवेज में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। अभी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जा रही है और काफ़ी सारी लॉन्च अभी भी की जानी है। फिर आगे इनका प्लान बुलेट ट्रेन को लेकर भी है। और जैसा कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मोदी सरकार के अंतर्गत उनका ये मानना है विरासत भी विकास भी, यानी कि भारत देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे लेकर के ये लोग विकास करना चाह रहे हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास करेंगे, जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रेरित होकर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए नई परियोजनाएं शुरू करेंगे। अयोध्या का सर्वांगीण विकास होगा। मोदी सरकार के अंतर्गत प्राचीन भारतीय सभ्यता, शास्त्रीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए एक फंड भी स्थापित किया जाएगा। योग को बढ़ावा मिलेगा। तो यही थी मोदी सरकार की कुछ मैनिफेस्टो के बारे में। आप चाहे तो इस मैनिफेस्टो को खुद भी पढ़ सकते हैं। इसकी डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आइए हम थोड़ी बहुत कांग्रेस सरकार की मैनिफेस्टो के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये है कांग्रेस की मैनिफेस्टो की कवर पे, जिसमें लिखा हुआ है हाथ बदलेगा हालात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्याय पत्र 2024। तो कांग्रेस सरकार क्या कर रही है कि हिस्सेदारी न्याय में अल्पसंख्यक को भी फायदा दे रही है, सामाजिक न्याय भी कर रही है ना, और LGBTQIA इन्हें भी कुछ लाभ पहुंचाने की बात कर रही है, नारी न्याय की, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, तो ये भी इन सब के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्पसंख्यकों को भी बारे में बात की गई है कांग्रेस सरकार के द्वारा कि उनके लिए वो क्या क्या करेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है, कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। भारत ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानून की स्वतंत्रता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अल्पसंख्यक किसे बोलते हैं आप तो ये जानते होंगे। और यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और LGBTQIA के लिए भी कांग्रेस सरकार कुछ कह रही है। देखिए, कांग्रेस सरकार की मैनिफेस्टो में मुझे कुछ ऐसी खास बदलाव दिखी नहीं। जो मैनिफेस्टो इनकी बहुत पहले भी थी तो कुछ उसी प्रकार से मैनिफेस्टो है, उसमें मुझे कुछ खास बदलाव नहीं दिखी है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो भी इसकी मैनिफेस्टो भी पढ़ लीजिएगा। इसकी डाउनलोड लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो किसान न्याय, किसानों के लिए न्याय, काफ़ी सारे मतलब बात किए हैं इन्होंने। तो ये क्या क्या करेंगी अगर पावर में आएगी, तो आप इन्हें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है मुझे पता है, तो आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप अच्छे से सब कुछ समझ करके निर्णय लेके वोट कीजिएगा। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है और ये सोच के भी डर लगता है अगर ये मैनिफेस्टो हमारे देश में इम्प्लीमेंट होता है तो हमारे देश का क्या होगा। सबसे पहले तो आर्टिकल 370 वापस लाया जाएगा और CAA, NRC और UCC जैसे कानूनों को भूल जाइए। कास्ट सेंसस करके रिजर्वेशन को और बढ़ाया जाएगा और उसके ऊपर से रिजर्वेशन के ऊपर जो 50% की लिमिट है उसे भी हटा दिया जाएगा। पर्सनल लॉज यानी इनडायरेक्टली शरीयत जैसे कानून लीगल रहेंगे। GST को हटा के एसेंशियल कमोडिटीज और लग्जरी गुड्स सबके ऊपर सेम टैक्स स्लैब लगाया जाएगा, जो कि एक प्रूवन फेल्ड सिस्टम है। बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे, MSP की लीगल गारंटी मिलेगी और नेशनल मिनिमम वेज को 200% से भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। अब इन सब गारंटीज को पूरा करने के लिए अगर कांग्रेस अपने 70 सालों के चोरी किए हुए पैसे यूज करती है तो बात अलग है, वरना तो हम इन्फ्लेशन के मामले में दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएंगे। ये कोई आम मैनिफेस्टो नहीं है, ये भारत को बर्बाद करने का ब्लूप्रिंट है। बीजेपी का मैनिफेस्टो फाइनली रिलीज हो चुका है और वैसे तो ये मैनिफेस्टो 76 पेज का है, लेकिन मैं आपको मात्र 90 सेकेंड में इसकी पूरी समरी दे दूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA और NRC को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन का इलेक्शन फॉर्मेट इंप्लीमेंट होगा, जो मैंने कैप्शन में एक्सप्लेन कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान और इंडो म्यांमार बॉर्डर पे सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए मुकाम पे लाया जाएगा। ऑटो, टैक्सी और बस
बस ड्राइवर्स को भी अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। 2029 तक भारत के हर घर में पाइप्ड गैस लाइन बिछा दी जाएगी। 70 साल से अधिक हर नागरिक और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आयुष्मान हेल्थ स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। 15,000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज बनाए जाएंगे और साथ ही साथ हर बड़े शहर के अराउंड एक रिंग रोड बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। मैनिफेस्टो के मुताबिक 2036 तक भारत ओलंपिक्स होस्ट कर सकता है। किसानों के लिए एमएसपी में रेगुलर इंक्रीमेंट का भी वादा किया गया है। ट्राइबल कम्युनिटी के सोशल डेवलपमेंट के लिए पीएम जन मन के माध्यम से 24,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से पुराने कल्चरल आर्किटेक्चर को रिवाइव किया जाएगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के माध्यम से हर स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी दी जाएगी जिससे उसका एकेडमिक प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समरी से बीजेपी के मैनिफेस्टो का एक बेसिक आइडिया तो जरूर लग गया होगा। एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ है बीजेपी। वैसे दोनों ने भी अपना अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, लेकिन दोनों के मैनिफेस्टो को अगर आप साइड बाय साइड रख के कंपेयर करोगे तो आपको कुछ बहुत ही शॉकिंग चीजें पता चलेगी। इस फोटो को ध्यान से देखो। 1936 में मोहम्मद जिन्ना के मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो और कांग्रेस के 2024 के मैनिफेस्टो में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मोहम्मद जिन्ना का भी मैनिफेस्टो हिंदुओं के अगेंस्ट था और कांग्रेस का भी हिंदुओं के अगेंस्ट ही है। अब इसके अलावा इतनी मुश्किल से जो आर्टिकल 370 को हटाया गया है, सीए को इंप्लीमेंट करवाया गया है, कांग्रेस कह रही है कि उसे वापस से रिस्टोर कर देंगे। ये हुई कांग्रेस की बात। अब दूसरी तरफ है बीजेपी का मैनिफेस्टो, जिसे उन्होंने संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को बहुत ही स्मार्टली GYAN इन 4 पिलर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पिलर इज जी यानी गरीब। बीजेपी का कहना है कि वो गरीबों के लिए अगले 5 साल तक फ्री राशन देंगे, फ्री हेल्थ केयर देंगे, गरीबों के लिए 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रॉमिस किया है और भी ऐसे कई सारे प्रॉमिसेस। नेक्स्ट पिलर है वाई यानी युवा। यूथ की मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है? पेपर्स लीक होना, गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज ना निकलना और कुछ स्टार्टअप्स को लेकर इश्यूज होते हैं। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इन सब इश्यूज पर भी बहुत ही स्ट्रांगली फोकस किया है। नाउ थर्ड पिलर इज ए यानी अन्नदाता। एमएसपी को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको ध्यान में रखकर बीजेपी ने किसानों को एमएसपी देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन वो टाइम टू टाइम होगा। एंड द फोर्थ पिलर इज एन यानी नारी। बीजेपी का कहना है कि वो रूरल एरियाज की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदीज बनाएंगे। महिलाओं को एम्पावर करने के लिए वुमेन्स हॉस्टल वगैरह भी बनाए जाएंगे और इस सब के अलावा यूसीसी, सीए, वन नेशन वन इलेक्शन और मोस्ट इंपोर्टेंटली भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बनाने जैसे कई माइंड बेंडिंग प्रॉमिसेस बीजेपी ने किए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाया है, इससे आपको कुछ पता चला होगा, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हुई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो काम की लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में औरों के साथ तो शेयर जरूर से कीजिए ताकि इन सब चीज को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़े। अपने डाउट्स और अपने ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको किसी वक्त मिल जाए और आप राइट टाइम पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ जुड़ने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।